नमस्ते। ये एक बात सोचने जैसी है जो हमें हमेशा प्रॉब्लम्स में डाल देती है या यू गेट इनटू दिस रॉन्ग थिंकिंग। एक्चुअली वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन बिलीव्स। हम अपने सोच में कैद है। जिस तरह से आपके संस्कार है, जिस तरह से आपकी सोच है, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग है, उसी में हम उसी के कैदी हो जाते हैं। वी हैव टू ओपन आवर माइंड, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ लोगों के संस्कार ऐसे होंगे, कुछ फैमिलीज में आए होंगे वो हिंदू फैमिली है या क्रिश्चियन फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, बुद्धिस्ट फैमिली है। उन हर एक रिलीजन के अलग अलग संस्कार या बिलीव्स होते हैं, और ये क्यों होते हैं इसको हमने कभी इसका निवारण ही नहीं किया है। ये ऐसा क्यों है, ऐसे ही क्यों होता है, ये संस्कार है हमारे ऊपर डाले हुए। Humanity, spirituality does not have anything of this. Spirituality does not bind you with any संस्कार। ये आप ही की सोच है जो आपको बाइंड करती रहती है, और कई बार ये सोच गलत होती है। कई बार आपको जो कुछ भी सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। सही मार्ग से आपको इन सब चीजों का निवारण हो जाएगा। देन फॉलो इट बिकॉज यू बिलीव इन इट, बट उसमें कैद मत हो जाइए। इसका ये मतलब नहीं अगर मैं एक चीज बिलीव करती हूँ तो सामने वाला जो बिलीव करता है वो गलत है, नहीं, उसकी वो सोच है। सो वी हैव टू बी ओपन अबाउट इट। इसकी ये सोच है, उसकी वो सोच है, हर एक की अलग अलग सोच है, हर एक की अलग अलग संस्कार है, हर एक के ऊपर अलग अलग अनुभव हुए हैं। सो उस तरह से उसकी सोच है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की सोच गलत है। जो अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि नहीं, मैं जो सोचता हूँ या मुझे जो सिखाया गया है वही सही है, ये सोचना गलत है। सो यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड बी यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग टू एवरीबॉडी एल्स। यू हैव टू इंक्लूड पीपल, नॉट एक्सक्लूड पीपल। इंक्लूसिव होना चाहिए, सभी लोग हम सब साथ में जुड़ने चाहिए। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, हर एक की अलग अलग सोच है और हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो आप ये ऐसे if you're absolutely difficult or adamant on this point कि जो मैं सोचती हूँ वही सही है, जो आप सोचते हैं वो गलत है, that is not allowed. Understand? So every person comes from a different perception, different childhood problems, different issues, different religious backgrounds, everybody. So we all have to be inclusive कि जो ये कहता है वो भी सही है उसके हिसाब से, जो वो कहता है वो भी सही है उसके हिसाब से, और जो मैं कहती हूँ वो भी सही है मेरे हिसाब से। आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं होता। Accept that person's view. You will have, I'm telling you, your problems will get solved to 80-90% if you accept somebody else's view. हमारा प्रॉब्लम क्यों शुरू होता है? बिकॉज वी एडमेंट कि हम लोग, मैं सोचती हूँ वही सही है, एंड यू ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन कि मैं ही सही हूँ। वो सामने वाला वही ही ऑल्सो ट्राइज टू कन्विंस यू कि नहीं वही सही है। ये भी वही कहता है कि नहीं मैं ही सही हूँ। फिर वो झगड़े होने लगते हैं, फिर वाद होने लगते हैं, विवाद होने लगते हैं। बिटरनेस क्रीप्स इन बिकॉज यू आर एडमेंट। Accept it. Okay, this is fine. I mean, he's right in thinking this way, that he's right in thinking that way. Everybody is right in their own concepts because everybody has a different upbringing. हर कोई अलग तरीके से उसके संस्कार उसके ऊपर हुए हैं। Whatever he's been taught, the schools he's gone to, his parents, his colleagues, his relations, everybody has an influence in his growing up. So उस हिसाब से उसका जो विचार करना है वो सही है। So you have to be inclusive. So that is one thing which you have to always remember. There will be no fights if you do that. हम लोग, मैं जो सोचती हूँ वही सही है, ये हम जब करना शुरू करते हैं ना, that is a problem. We can't do that. Okay, so be inclusive. To be inclusive is a very important part of spiritual growth. Everybody cannot think the same way. All religions cannot be on one ground. It is not possible. तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलीजन गलत है और ये रिलीजन सही है और मैं जो सोचती हूँ वो बिल्कुल सही है। नो, दे आर ऑल टीचिंग द बॉटम लाइन है। सारे रिलीजन का एक जो है बॉटम लाइन है, परमात्मा एक है। वो कोई भी रिलीजन में देखिए आप, वो यही कहेंगे परमात्मा एक है। लव इज अ बाइंडिंग फैक्टर। प्रेम जो है वो एक बाइंडिंग फैक्टर है। ये बात सत्य है हर एक में, लेकिन बाकी की चीजें जो भी है उसके अपब्रिंगिंग के हिसाब से वो बंदा जो भी है बोलता है
but it is absolutely correct from his point of view. If you step in his shoes and if you see कि ये इस सिचुएशन को ये किस तरह से देखता है और क्यों देखता है, तो आपको समझ में आएगा कि वो सही है अपने हिसाब से. जैसे मैं ये उदाहरण हमेशा देती रहती हूँ, जैसे नंबर 6 और नंबर 9 का उदाहरण आप शायद बहुत बार आपने सुना होगा. मुझे 6 दिखता है, आपको 9 दिखता है, तो वो सही है उसके हिसाब से, मैं सही हूँ मेरे हिसाब से. तो एक्सेप्ट इट कि नहीं ये बंदा सही बोलता होगा. अगर ये बोलता है कि 9 है तो हम ट्राई टू सी इट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट है. वो उसके पोजीशन में जो है वो करेक्ट है, उसको 9 ही दिखता है और मैं करेक्ट हूँ, मुझे 6 ही दिखता है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव टू बी इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव. कि सामने वाला मेरी बात नहीं सुनता है या वो मैं जो कह रही हूँ उसको नहीं मानता है, मतलब वो गलत है. मैं उसके साथ अभी I don't want to keep any connections with him. He is negative thinking and बहुत सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं. Now I don't like him and this, that and the other. It's not right to do that. To judge a person from that point of view. Put yourself in his situation. Put yourself in his position. फिर देखिए उसी संस्कारों में उसी तरह का जीवन अगर आपका होता तो आप वैसे ही विचार करते. तो आप मेन प्रॉब्लम इज दैट वी आर एक्सक्लूसिव. हमेशा दूसरा गलत है ये साबित करने के लिए हम बैठे हैं. हमेशा ये प्रॉब्लम है, दूसरा गलत नहीं है. ये सोच आपकी बदल लीजिए. ये सोच लाइए कि नहीं वो गलत नहीं है. लेट अस अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. उसके परसेप्शन को हम देखते हैं, उसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं वो देखते हैं, उसका कारण देखते हैं कि ये क्यों इस तरह से सोचता है. फिर आपको समझ में आएगा ये सही सोचता है जो अब उसकी जगह पे है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द प्रॉब्लम विद अस. अ प्रॉब्लम विद अस इज वी आर परसेप्शंस एंड आवर व्यू पॉइंट्स जो हमारे हैं, ना हम उसे शेयर करना चाहते हैं, ना दूसरे के व्यू पॉइंट्स हमारे ऊपर जो हैं, वी आर नॉट allowing them within us. Understanding. If you understand this, you will never find any problem in this world to adjust with anybody. When we go out of India sometimes, कभी-कभी ऐसे places में हम जाते हैं जहाँ पे language अलग होती है, उनके ऊपर जो हम करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा वो लोग करते होंगे, तो हम ये सोचते हैं ये कैसे ऐसे. For example, a simple example, okay? In Christianity, they are allowed to wear shoes. They are allowed to go even without a bath. Hindus में ये तो बिल्कुल बाप रे ऐसे है, बट वहाँ पे ठीक है. तो सपोज एक कोई ऐसा बंदा हो क्रिश्चियन, हमारे मंदिर में चप्पल डाल के आएगा, तो हम उससे प्यार से कह सकते हैं भाई हमारे मंदिरों में चप्पल अलाउड नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ा करना लगोगे और उसको बोलेंगे क्या है तुम्हारे इधर चप्पल चलते हैं तुम्हारे. नो, दैट इज नॉट द वे टू डू इट. So this is an example, okay, hypothetical example. So जिस बैकग्राउंड से या जिस संस्कारों से हम पले बढ़े हैं, हो सकता है वो सामने वाला ऐसे नहीं पला बढ़ा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, ये मैं कहना चाहती हूँ. तो सामने वाला गलत नहीं है ये सोचना आपका काम है. आर्ग्यूमेंट में मत जाइए. ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. ये ऐसे क्यों बोलता है कि क्या है, अंडरस्टैंड कि where is he coming from. So you will be inclusive, you will not be exclusive. People will not even dislike you. When you do these things, people dislike you. You don't want to be disliked, you want to be liked and loved by everybody, right? But if you're not inclusive, you will dislike, you will be disliked and you will dislike others. So that is not the idea of spirituality. Spirituality binds people through love and understanding. Okay, understand what I'm trying to say? So if you want to avoid fights and negativity and negative emotions and you want the whole world to love you, please be more inclusive. Try to understand the other. It is very important to understand the other. We are so used to criticizing the other, blaming the other. ये हमारा mind ऐसा ही सोचता है. For centuries and for years you go. यही सोच है हमारे माइंड की कि सामने वाला गलत है, सामने वाला नेगेटिव है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वैसा है. यही हमारी सोच बन गई. इसको हमको बदलना है. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन which Dadashi ji, my master Dadashi ji always talks about is transformation. When you're transformed, you will be inclusive because you will think differently. You will think from the other person's point of view.
उसको टोकेंगे नहीं, उंगलियां नहीं उठाएंगे उसके ऊपर, बल्कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों है. सो love binds us all, please remember. And love will only happen when you're inclusive, when you include everybody. We are all one. Humanity is all one. The whole universe is all one. We are all interdependently arising. एक कोई चीज अगर ठीक से नहीं चलती हो यूनिवर्स में तो पूरा यूनिवर्स हिल जाएगा. So we all interdependently arise. We all need each other. We depend on each other, including the birds and animals and plants, everything in this universe. So let's become more inclusive. Let's become more loving. Let's become more understanding. Okay? Thank you so much. Namaste.